हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में और हम यहाँ पे देखेंगे डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स ऑफ जे&के के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स है क्या। ओके, ये जो है ये एक आप काइंड ऑफ मार्जिन समझिए जो सेट किया है होता है गवर्नमेंट ने अपनी अपनी जगहों पे, स्टेट्स हो, यूटीज़ हो, कोई भी जगह हो, ताकि वो वहाँ पे देखे कि डिफरेंट सेक्टर्स में गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस किसी सेक्टर में बहुत अच्छी होती है, किसी सेक्टर में हो जाती है नेगलेक्ट, तो वहाँ पे उस हिसाब से रैंकिंग करते हैं कि टॉप पे कौन आया, बॉटम पे कौन आया, मिडिल में कौन आया, है ना। तो चलिए ये हो गया गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे लॉन्च हुआ, कहाँ पे लॉन्च हुआ। ठीक है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं नेशनल लेवल पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है लॉन्च कब हुआ था 25 दिसंबर 2021 में। किस ओकेजन पे? गुड गवर्नेंस डे पे। ठीक है, 25 दिसंबर पे जो मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे, उस दिन जो है ये लॉन्च हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये इसको प्रिपेयर किसने किया था। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस, जिसकी जो ये है एब्रिवेटेड फॉर्म DARPG। ओके, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन। ठीक है, तो GGI को किससे प्रिपेयर किया था? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब ये 25 दिसंबर की बात करते हैं। इस दिन ऐसा क्या खास था कि ये है ना GGI को लॉन्च किया गया। चलिए अब देखते हैं ये गुड गवर्नेंस डे था ना। अब इस गुड गवर्नेंस डे में ऐसा क्या खास था? गुड गवर्नेंस डे खुद एस्टैब्लिश 25 दिसंबर 2014 में किया गया। ओके, अब क्यों किया गया? इसी दिन जो है प्राइम मिनिस्टर इन द ऑनर ऑफ प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके ऑनर में 2014 में ये गुड गवर्नेंस डे रखा गया। ओके, इसलिए इसको गुड गवर्नेंस डे बोला जाता है। आई मीन टू से इसलिए गुड गवर्नेंस डे जो है 25 दिसंबर में मनाया जाता है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है किनकी? इन्हीं की, PM वाजपेयी जी की। ओके, ये आप याद रखिएगा, 25 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर इनका वाजपेयी जी का बर्थ डे है, यानी कि बर्थ एनिवर्सरी। तो इसी दिन जो है गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। इसी दिन जो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है लॉन्च हुआ था। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज या सेक्टर वाइज जो है रैंकिंग्स दी जाती है। चलिए हम सेक्टर्स की बात करते हैं कि किस किस सेक्टर को लेके यहाँ पे जो है रैंकिंग दी जाती है। ओके, टोटल जो है 10 सेक्टर्स और 58 इंडिकेटर्स यहाँ पे रखे गए हैं इन 10 सेक्टर्स में। ठीक है, आगे बात करेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं ये 58 इंडिकेटर्स इन 10 सेक्टर्स में। अभी हम देखते हैं कौन कौन से सेक्टर्स है। ओके, यहाँ पे पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज, इकोनॉमिक गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, जुडिशल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। ठीक है, ये 10 सेक्टर्स है। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बॉक्सेस में रखे हैं, इनको देखते हैं। ये जो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स की हम बात करेंगे, ये कंपेयर करता है स्टेट ऑफ गवर्नेंस इन ऑल स्टेट्स एंड यूटीज, कि गवर्नेंस की स्टेट करता है, मतलब किस स्टेट पे गवर्नमेंट काम कर रही है, इनकी क्या मतलब इनकी रैंकिंग वगैरह किस लेवल पे, स्टेट और यूटीज की लेवल पे। ठीक है, स्टेट्स में और यूटीज में देखता है स्टेट ऑफ गवर्नेंस। और डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस, ये DGGI जो है ये डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है। ओके, ये मॉनिटर करता है प्रोग्राम्स किनके, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नाम ही है ना डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, तो यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और वो कहाँ पे? स्टेट या यूटी लेवल पे जो है अपनी स्टेट ऑफ गवर्नेंस देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं J&K की। अब हमें आगे J&K के बारे में ही पढ़ना है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, J&K की परफॉर्मेंस देखेंगे। इसमें GGI में इंक्रीज हुई थी 3.7%। कहाँ से कहाँ तक? 2019 से 2021 तक J&K की परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज हो गई थी 3.7% इन गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट नेशनल लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 में जो हुआ था 25 दिसंबर, है ना। 2019 में उसमें टॉप किसने किया था? तमिलनाडु ने। ये स्टेट लेवल की बात हो रही है। ओके, तमिलनाडु ने किया था। चलिए इसके बाद देखते हैं
गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 कैटेगराइज स्टेट्स यूटीज इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, इन्होंने जो है स्टेट्स यूटीज को 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। कौन कौन सी? अदर स्टेट्स को इन्होंने ग्रुप ए रखा है, दूसरा भी अदर स्टेट्स ग्रुप बी, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है, ये जो है 4 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम गुड गवर्नेंस डे की बात हो गई, गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात होगी, गुड गवर्नेंस वीक की बात करते हैं। ठीक है, अब ये गुड गवर्नेंस वीक क्या था? ये कब 2021 में जो है मनाया गया था, कब से कहाँ तक? दिसंबर 20 to 26। ठीक है, किन्होंने इनको इन्फॉर्म किया था? इन्फॉर्म्ड बाय DRPG। ठीक है, उसकी फुल फॉर्म पर है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस। ओके, तो यहाँ पे बात करेंगे, ये जो गुड गवर्नेंस वीक है इसको इनॉग्रेट किसने किया था? बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। उन्होंने इसका जो है एक थीम रखा था गुड गवर्नेंस वीक का, प्रशासन गांव की ओर। ठीक है, गुड गवर्नेंस वीक का एक थीम रखा था प्रशासन गांव की ओर। किन्होंने इनॉग्रेट किया था? बाय जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ओके, और कब से कब तक हुआ था? दिसंबर 20 to 26 इन 2021 में। ओके, चलिए ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इसमें कुछ इवेंट्स इन्होंने बोला था हम लॉन्च करेंगे। नेशन वाइड कैंपेन फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड इम्प्रूविंग सर्विसेज डिलीवरी, टाइटल प्रशासन गांव की ओर। जैसे मैंने आपको बोला था, थीम ही इन्होंने वहाँ पे रखा था, इन्होंने वही इसी का जो है कैंपेन रखी थी, वहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। ओके, इसके बाद और भी इवेंट्स इन्होंने बोला था कि हम लॉन्च करेंगे। ईज ऑफ लिविंग एंड नेक्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म्स फॉर रिड्यूसिंग कंप्लेंट्स बर्डन, एक्सपीरियंस शेयरिंग वर्कशॉप बाय DRPG ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस, मिशन क्रमयोगी, द पाथ अहेड एंड गुड गवर्नेंस वीक पोर्टल। ओके, ये कुछ इवेंट्स थे। चलिए अब हम इन स्टेट्स पे नज़र मारते हैं कि सेक्टर वाइज हम देखते हैं कि किस स्टेट ने कैसी परफॉर्मेंस की थी, टॉप पे कौन था, बॉटम पे कौन था। ओके, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं सेक्टर वाइज स्टेट्स का। तो पहले सेक्टर देखते हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की बात अगर करेंगे तो आंध्र प्रदेश ने टॉप किया था। मैंने आपको पीछे बोला कि इन्होंने जो है 4 ग्रुप्स में इनको 4 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया था, है ना, कैटेगराइज किया था। तो ग्रुप ए में जो है आंध्र प्रदेश जो है टॉप था, ग्रुप बी में मध्य प्रदेश, फिर नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स में जो था मिजोरम, यूटी में दादरा एंड नागर हवेली। ओके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव इन्होंने अलग अलग यहाँ पे लिखा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सारी, क्योंकि ये रिसेंटली मर्ज हुई है ना, तो सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं थी, तो इन्होंने जो है अलग अलग करके इनकी इन्फॉर्मेशन निकाल के यहाँ पे प्रेजेंट किया। ओके, अलग अलग सेक्टर्स में देखा कि कौन सा कहाँ पे, और यहाँ पे जो है जेके इन्होंने यूटी में नहीं स्टेट में ही डाली है, इसी की वजह से, क्योंकि ये रिसेंटली यूटी बनी है एंड इन्फॉर्मेशन जो है इनको, क्योंकि ये इंडेक्स जो है, ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत पीछे की चाहिए होती है कंपाइल करके आगे प्रेजेंट करने के लिए। तो ये जब रिसेंटली बनी है तो पिछले 1-2 साल का डेटा ही इसमें काम नहीं आएगा, है ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। तो यहाँ पे तेलंगाना ग्रुप ए में टॉप, यहाँ पे यूपी, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट में JNK, यूटीज़ में दमन एंड दीव, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में पंजाब, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पब्लिक हेल्थ में केरला, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज़ में गोवा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, इकोनॉमिक गवर्नेंस में गुजरात, उड़ीसा, त्रिपुरा, दिल्ली, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, सिक्किम, दादरा एंड नागर हवेली, जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी में तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, चंडीगढ़, एनवायरनमेंट में केरला, राजस्थान, मणिपुर, दमन एंड दीव, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड एंड दिल्ली। तो अब कंपोजिट में से सबका देखते हैं कि गुजरात टॉप मोस्ट, यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश एंड यहाँ पे यूटीज़ में दिल्ली। ठीक है, तो ये काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इतना सारा आई नो रिमेंबर करने में बहुत मुश्किल होगी, मे बी इनमें से क्वेश्चन आया तो ज़्यादातर इन पे फोकस करिएगा। ओके, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम JNK की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कब ये लॉन्च हुआ, किन्होंने किया था। ठीक है, लॉन्च इनको किया था यहाँ पे JNK में होम मिनिस्टर अमित शाह ने। किनकी प्रेजेंस में? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह एंड LG ऑफ JNK मनोज सिन्हा की प्रेजेंस में। ओके,
इसके बाद हम देखते हैं कि कब हुई, ऑन 22 Jan 2022। कहाँ पे? JNK में। JNK की ही बात कर रहे हैं ना। चलो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये फर्स्ट यूटी है, टोटल 8 यूटीज़ में जो है ये फर्स्ट यूटी है कंट्री की टू हैव गुड गवर्नेंस इंडेक्स, एंड ये इंडिया का पहला फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, गुड गवर्नेंस इंडेक्स तो है स्टेट्स का काफ़ी, लेकिन जो ये JNK में इन्होंने लाया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स का, तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है इंडिया का पहला है वो JNK में है। ओके, ये याद रखिएगा, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये लॉन्च हुआ था 20 डिस्ट्रिक्ट के लिए, है ना, JNK की 20 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए लॉन्च हुआ था। अब ये प्रिपेयर किसने किया था? इन्होंने ही DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ मिलकर उन्होंने जो है ये प्रिपेयर किया। अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, कब? जुलाई 2 2021 में, जिसका नाम बेहतर हुकूमत कश्मीर आलमिया था। इसी में इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट बनाई थी, करी थी इसके लिए, किसके लिए? मतलब गुड गवर्नेंस इंडेक्स यहाँ पे लाने के लिए। ठीक है, JNK में। ओके, चलिए देखते हैं जो भी पॉलिसीज, स्कीम्स या प्रोग्राम्स कहाँ की, सेंट्रल या स्टेट की है, वो मॉनिटर होती है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है ना। यहाँ पे हम बात करते हैं DGGI की। तो इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? जॉइंटली बाय DARPG एंड JK इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट इन एसोसिएशन विद सेंटर ऑफ गुड गवर्नेंस हैदराबाद। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे जो ये है, हाँ, यहाँ पे JK इम्पार्ट भी बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट इम्पार्ट। ओके, JK इम्पार्ट भी इसका जो है। यहाँ पे हम बात करें, जो JK इम्पार्ट जो था, इसने कोलैबोरेट किया था डायरेक्टरेट ऑफ इकोन एंड स्टैटिस्टिक्स के साथ, इसके साथ कोलैबोरेशन करके इन्होंने डेवलप किया इस इंडेक्स को फॉर यूटी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे सेंटर ऑफ गुड गवर्नेंस का रोल क्या था, जो हैदराबाद का था, ये जो है ये इनको टेक्निकल असिस्टेंस और जो ये है DARPG फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं DGGI ऑफ JNK। DGGI ऑफ JNK जो है करता है, ये मेजर करता है परफॉर्मेंस ऑफ 10 गवर्नेंस सेक्टर्स हैव 58 इंडिकेटर्स एंड 116 डेटा पॉइंट्स। चलिए, आप यहाँ पे मैंने आपको पीछे बोला था, हम आगे बढ़ के देखेंगे कि सेक्टर्स और किसमें कितने इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहले सेक्टर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की बात करेंगे तो इसमें 11 इंडिकेटर्स हैं। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करेंगे तो 5, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की बात करें तो 9, पब्लिक हेल्थ की बात करें तो 9, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज़ की बात करेंगे तो 6, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट की बात करें तो 6, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो 3, जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी की बात करेंगे तो 4, एनवायरनमेंट की बात करें 2, सिटीजन सेंटर गवर्नमेंट की बात करें तो 3। यहाँ पे मैंने लिखा है R सेक्टर्स कैरी इक्वल वेटेज। इन सारे सेक्टर्स को है इक्वल वेटेज दी गई थी, इक्वल प्रेफरेंस दी गई। ओके, चलिए यहाँ पे एक और चेंज आपको देखने को मिलेगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन। यहाँ पे जो है चेंज किया गया, इकोनॉमिक गवर्नेंस की जगह यहाँ पे जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन लाया गया। ओके, ये यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए, अब हम इसके बाद करते हैं सेक्टर वाइज लिस्ट की टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ के, JNK के। अब हम सेक्टर्स देखेंगे, यहाँ से टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स देखेंगे, एंड मैं यहाँ पे जो आपको यहाँ पे रैंक्स जो है टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स की है, तो लेकिन मैं आपको यहाँ पे लोएस्ट रैंकिंग डिस्ट्रिक्ट भी बताऊंगी। ओके, चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में जो है किश्तवाड़ टॉपर है, उसके बाद श्रीनगर, फिर डोडा, एंड लोएस्ट रैंक किसकी है इसमें, शोपियां की। ये प्लीज़ आप नोट डाउन करिएगा, किसकी है लोएस्ट रैंक, शोपियां की, एंड टॉप रैंकिंग कौन है, किश्तवाड़। ओके, चलिए इसके बाद कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें है जम्मू टॉप रैंकिंग, फिर रामबन, फिर कुपवारा, एंड लोएस्ट रैंकिंग पे कौन है, किश्तवाड़। ओके, याद रखिएगा। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करेंगे तो पुलवामा टॉप रैंकिंग, फिर गांधरबल, फिर सांबा, एंड लोएस्ट रैंकिंग पे कौन है, रामबन। ओके, पब्लिक हेल्थ की बात करेंगे तो रियासी टॉपर, फिर जम्मू, फिर श्रीनगर। ओके, तो फिर लोएस्ट रैंक पे कौन है, गांधरबल। ओके, गांधरबल याद रखिएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज़ की।
ओके, टॉप रैंकिंग श्रीनगर, फिर जम्मू, फिर सांबा, फिर इसके बाद बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में लोएस्ट रैंक किसकी है, रामबन की फिर से, ओके, रामबन। ओके, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट की बात करें तो रामबन टॉप रैंकिंग पे है, तो कठुआ उसके बाद, फिर अनंतनाग, तो इसके बाद जो है लोएस्ट रैंक जिसकी है वो है जम्मू। ओके, तो चलिए इसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की, गांदरबल टॉप रैंकिंग, फिर कुलगाम, फिर अनंतनाग, तो इसके बाद हम देखेंगे कि लोएस्ट रैंक पे कौन है, वो है बडगाम। ये आप साथ साथ में नोट करिएगा लोएस्ट रैंक वाले भी, क्योंकि आ सकता है कि टॉप रैंकिंग कौन है या लोएस्ट रैंकिंग पे कौन है। ओके, तो ये आप साथ साथ नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी की बात करेंगे तो डोडा टॉप रैंकिंग पे है, फिर उसके बाद उधमपुर, फिर राजौरी, है ना। तो इसके बाद जो है लोएस्ट रैंकिंग की बात करेंगे तो शोपियान इसमें भी है। ओके, फिर एनवायरनमेंट की बात करेंगे, यहाँ पे एनवायरनमेंट में टॉपर जो है शोपियान है, फिर उसके बाद डोडा, फिर बडगाम, फिर उसके बाद लोएस्ट रैंक देखेंगे तो किश्तवाड़ की है। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं लास्ट वाला, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की यहाँ पे बात करेंगे, टॉपर जम्मू है, फिर किश्तवाड़, फिर श्रीनगर, तो फिर इसमें देखेंगे कि लोएस्ट रैंक पे कौन है, वो है कुपवारा। ओके, ये नोट डाउन कर लीजिएगा साथ साथ। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, अब हम यहाँ पे देखेंगे कंपोजिट रैंक्स, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की कंपोजिट रैंक्स के बारे में बात करेंगे, डिवीजन वाइज रैंक्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आ सकते हैं क्वेश्चन इनमें से। चलिए बताइए कंपोजिट रैंक में टॉपर कौन है एंड लोएस्ट रैंक पे कौन है, डिवीजन वाइज बताइए, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे कंपोजिट रैंक्स में जम्मू टॉपर है, फिर उसके बाद डोडा, सांबा, पुलवामा, श्रीनगर, गांदरबल, अनंतनाग, बारामूला, कठुआ, कुपवारा, किश्तवाड़, बडगाम, उधमपुर, रियासी, बांडीपोरा, रामबन, कुलगाम, शोपियां, पुंछ, सारे डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रही हूँ, है ना। 20 डिस्ट्रिक्ट्स की बात हुई थी ना। तो चलिए राजौरी। ओके, चलिए यहाँ पे आप देखते हैं हम डिवीजन वाइज, पहले जम्मू डिवीजन की बात करते हैं, जम्मू टॉपर है, उसके बाद डोडा, सांबा, कठुआ, किश्तवाड़, उधमपुर, रियासी, रामबन, पुंछ एंड राजौरी। ओके, यहाँ पे टॉपर जो है जम्मू है, एंड जो लीस्ट रैंक जिसकी है, लोएस्ट रैंक जिसकी है, वो राजौरी की है। ओके, अब हम श्रीनगर डिवीजन की बात करेंगे तो पुलवामा टॉपर है, इसके बाद श्रीनगर, गांदरबल, अनंतनाग, बारामूला, कुपवारा, बडगाम, बांडीपुरा, कुलगाम, शोपियान। ओके, तो यहाँ पे अब आपने देखा होगा तो पुलवामा यहाँ पे जो है टॉप मोस्ट है, ये लीस्ट है रैंकिंग वाइज। ओके, चलिए ये हो गया हमारा गुड गवर्नेंस यानी कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस ऑफ JNK के बारे में भी। तो ये रैंक्स आप प्लीज़ याद रखिएगा, टॉप और लोएस्ट ये आता रहता है क्वेश्चन। ओके, तो चलिए आई होप आपको ये लेक्चर समझ भी आ गया होगा, पसंद भी आ गया होगा। चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।